नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2025 का पूरा साल वर्ष कैसा रहेगा ग्रहों के हिसाब से। लियो मून साइन एंड असेंडेंट सिंह राशि और लग्न को कैसा रहेगा। लग्न से ज्यादा आप देखिएगा, समझिएगा। और यहाँ पर जो ग्रह स्थिति है पूरे वर्ष की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है मई में, मार्च में उससे पहले 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो रहा है। और गुरु जो है वो एक ट्रांजिट मई में कर रहे हैं, फिर अक्टूबर में कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनके तीन राशियों में परिवर्तन भी है इस साल में। आपका राहु केतु का ट्रांजिट भी मई में हो रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पर बाकी सब प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स जो चलते रहेंगे वो भी है। मंगल नीच राशि में काफी लंबे अरसे तक रहेगा। शुक्र उच्च राशि से शुरुआत कर रहा है वर्ष की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैं जो मंथली आपको दे रहा हूँ वीडियोस प्रिडिक्शन के, मंथली के फलादेश के, तो वो आप देखिए, समझिए। उसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो धीरे धीरे आप पे असर करेंगे। तो उसका बेस यहाँ से जनवरी से बन रहा है। जनवरी का ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपके लिए ये जो वर्ष है उसमें आधा ऑलमोस्ट मई तक का समय है, उसमें जुपिटर जो है वो आपके कर्मस्थान में रहेंगे। और उससे पहले राहु और केतु की अगर हम बात करें तो वो आपके अष्टम भाव में राहु और सेकंड हाउस में केतु रहेंगे। लेकिन फिर गुरु आपके चले जाएंगे 11th हाउस में और सोर्स ऑफ इनकम में। और राहु केतु जो है वो उनका ट्रांजिट करके उसी महीने में मई में आपके फर्स्ट हाउस में केतु और 7th में राहु आ जाएंगे। शनि जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव से ट्रांजिट करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन में आपको अगर मेंटल स्टेटस कहें आपका पूरे साल भर का, तो शुरू में आप उत्साह में रहेंगे, एनर्जी में रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से लोगों से जुड़ेंगे एनर्जी के साथ। बट जैसे जैसे मई आएगा आपका वो जो जुस्सा है, जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाएगी। और आफ्टर द ट्रांजिट ऑफ राहु केतु मई में जो 18 मई के बाद आपका वो सारा प्लान जो है वो थोड़ा डिले होता जाएगा। उस वजह से जो भी होगा वो प्लान, उस वजह से आपको मेंटली थोड़ा डाउनफॉल लगेगा। थोड़ा आपको लगेगा कि जो सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा है। तो उसको आप अगर थोड़ा अर्ली प्लान करें, अर्ली कंप्लीशन की ओर ले जाए, या उस तरह से प्लान करें कि आपको पूरे साल में आपके जो विचार हैं, जो आपने चीजें सोची है, वो आपके समय के अनुसार हो, तो उसको थोड़ा ज्यादा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और जहां आपके विचारों से आपको आगे बढ़ना है, आपके थॉट्स पे डिपेंड है कि मुझे ये तब सोचेंगे तब करेंगे, तो फिर वो ज्यादा डिले होगा। तो आपका मोरल थोड़ा डाउन होगा, आपको लगेगा कि जीवन में ये क्यों हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ा ऐसा कुछ लगेगा। सो यहाँ पर प्लानिंग को आपको जकड़ के रखना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, हार्डवर्क बढ़ाना है, तो आपका मोरल जो है डाउन नहीं होगा। ये रेमेडी है। यहाँ आपको अगर कहें कि ग्रहों के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आर्थिक स्थिति में आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आप जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में, उसमें शुरू में बहुत अच्छा है। शुरू में से मेरा मतलब है कि शुरू के ये जो 3-4 महीने होंगे, फिर जैसे अप्रैल आएगा, शनि का ट्रांजिट हो जाएगा मार्च एंड में, अप्रैल आएगा, वहां से आपके लिए कुछ टर्निंग्स आएंगे। हालांकि वो अच्छे हैं, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं अगर आपका जॉब है तो। बिजनेस में नए कुछ वेंचर्स आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, प्रोग्रेस है। बट आप जो सोच के, जैसे मैंने कहा कि मेंटल स्टेटस, तो आपके थॉट्स, सी आपका एक्शन सही रहेगा, आपके थॉट्स सही रहेंगे शुरू में। बट जैसे जैसे मई मंथ आएगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदलता जाएगा, थोड़ा डाइल्यूट होता जाएगा, थोड़े आप आलसी होते जाएंगे, करेंगे देखेंगे हो रहा है ना, चल रहा है ना, वो स्थिति में आ जाएंगे जैसे जैसे मई जून जुलाई अगस्त आगे बढ़ेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका थ्रू आउट द ईयर अर्निंग अच्छा है, प्रमोशन इंक्रीमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट आप सोचेंगे कि अरे मई तक तो मुझे बहुत अच्छा मिला है तो उस हिसाब से आगे भी मिलता जाएगा बिजनेस में, तो वो अर्निंग नहीं होगी। और अगर आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिला है और आप सोच रहे हैं कि अभी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, आगे काम प्रोजेक्ट्स हैं तो कर लेंगे, तो वहां आपको
थोड़ा डाइवर्जन आएगा, थोड़ा आप आलसीपना होगा या थोड़ा आप रिलैक्स होकर बैठेंगे और वो चीज टाइम पे नहीं डिलीवर होगी तो आपको जॉब में या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या आपको सुनना पड़ सकता है अपने सीनियर्स का, और जूनियर्स के साथ भी आपका रेपो थोड़ा डील वो हो सकता है कि भाई अच्छा मजा नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट में। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज अर्निंग में या जॉब जान आपका जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जॉब अगर जिनके पास नहीं है उनको मिल सकता है, अर्निंग बढ़ सकती है। ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर आपका एक अच्छा ग्राफ है। सो जॉब और करियर को लेके आप चिंता ना करें, ठीक है। इसके बाद हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में क्या है? हेल्थ में देखिए आपका शनि जो है वो छठे भाव का मालिक है, अष्टम भाव में जा रहा है और राहु अष्टम भाव से सप्तम भाव में आ रहा है। तो ये जो स्थिति हो रही है और यहाँ पर काफी आपके गुरु की दृष्टि भी है नीच, और वक्र दृष्टि चल रही है अभी, बाद में नीच दृष्टि कंटिन्यू रहेगी, मंगल की भी वहां उच्च दृष्टि बीच बीच में है। सो हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, आपको अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस होना चाहिए। कुछ पुरानी बीमारियां हैं, पुराने कोई रोग है, आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन जरूर करवाए। वो बढ़ता जाएगा, वो जमा होता जाएगा एंड देन वो एक दिन बड़ा कुछ बन के आपके सामने आए तो वो प्रॉब्लम करेगा। प्लानिंग कीजिए कि उसको किस तरह से खत्म किया जाए। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपका जो हेल्थ है उसमें सुधार आ सकता है आपके एक्शन से। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो करना पड़े वो कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप वॉक कीजिए। उसके लिए जो भी एक्शन है, आप अपना डाइट चेंज कीजिए या जो भी है। एवरीथिंग यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। हेल्थ की चिंता नहीं करनी है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बात है। यहाँ आपको बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें बढ़ती जाएगी, वो बड़ी बन जाएगी। सो यहाँ इंडिकेशन देगा शनि आपको, ये करा लो। थोड़ा आप अगर कोई बड़े ऑपरेशन के मूड में है या कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड बड़ा कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए। आप ओपिनियन लीजिए दो चार पांच डॉक्टर्स के, उसी तरह के पेशेंट्स के, और अपने राय लीजिए अपने परिवारजनों की, और फिर उसमें आगे बढ़िएगा तो वो ज्यादा जरूरी हो सकता है कि आपको उसके साइड इफेक्ट्स मालूम होने चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कुछ ऑपरेट करवाने जा रहे हैं तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा। सो करियर अच्छा है, हेल्थ में थोड़ा ध्यान रख के अगर आप चले तो बहुत अच्छा है। और आपके संतानों के लिए अगर हम बात करें तो संतानों का ऐसा है कि ये वर्ष में मिड ऑफ द ईयर तक थोड़ा आपको उनके लिए चिंता रहेगी, स्ट्रेस रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि जीवन में सब अटक गया है। एंड देन मई के बाद सारे ट्रांजिट्स हो जाएंगे गुरु शनि राहु केतु के, तो आपके लिए संतानों का प्रोग्रेस दिखना शुरू होगा। एंड देन आफ्टर मई, जून से लेकर थ्रू आउट द ईयर दिसंबर तक आपके संतानों का प्रोग्रेस है, उनके जीवन में सुख है, समृद्धि है। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर जॉब नहीं है तो मिल जाएगा, अगर उनका बिजनेस है तो उसमें भी प्रोग्रेस होगा। सो ओवरऑल उनके लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए मिड ऑफ द ईयर से अच्छा समय है। और अगर आप खुद अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपके लिए शुरू का समय थोड़ा हार्डवर्क करना जरूरी है। आफ्टर मे आपके लिए फिर बहुत अच्छा है, आपको अच्छे एडमिशन मिल सकते हैं अच्छी जगह पर। और आप अगर कहीं जाना चाहते हैं बाहर विदेश में तो वो आपके लिए पॉसिबल है, पढ़ाई के लिए जाना है तो। इवन आपके अगर आप एज आपकी है और बच्चे हैं आपके, उनको विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए कोई प्रोसेस चल रहा है तो वो उनका शुरू हो सकता है आफ्टर मई। तो ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, सो डोंट वरी। और थोड़ा प्लानिंग उनको शुरुआत में करवाइए मई तक का, तो चीजें उनके लिए और भी बेहतर होगी। तो ये पॉइंट्स है बच्चों के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए अगर आप स्टूडेंट है तो। आपका विदेश योग की अगर हम बात करें तो विदेश में आपके लिए थोड़ा कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदेश में आपका मन जो है वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कब जाना है या नहीं जाना है। जाना है तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। किसी को है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, किसी को है मैं दुबई जाऊं, किसी को है मैं यूके जाऊं, यूएसए। आप कंफ्यूज है।
तो आपके सामने वो सिचुएशन आएगी और वो बढ़ती जाएगी। सो आपको किसी की राय लेनी पड़ेगी, आपके आसपास में जो लोग हैं उनकी, कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। देन यू ऊपर वाले के भरोसे रख के, उनका नाम लेके आगे बढ़िएगा। आपके लिए विदेश में अच्छा है, चिंता नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको एक फाइनल निर्णय लेके जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर देख के जाना पड़ेगा। कम से कम 3 से 5 साल का प्लानिंग करके जाना चाहिए तो अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनके लिए प्रोग्रेस का टाइम है, उनके लिए सुख समृद्धि का टाइम है, उनके लिए जॉब में या रहने के लिए घर में या जो भी उनके हर्डल्स प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा उनके लिए अच्छा समय आता जाएगा और उनके ग्रीन कार्ड या पीआर का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होता जाएगा। सो डोंट वरी, विदेश के लिए अच्छा है आपका। आपको अगर लाइफ पार्टनर की बात करें तो लाइफ पार्टनर के मामले में बिगिनिंग में ईयर के मिड तक अच्छा है। आफ्टर मे आपके लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा उनका हेल्थ का अभी से आप अगर ध्यान रखेंगे कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या चीजें हैं, तो वो चीज आपको प्लान करके चलने में आसानी हो जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अनप्लान्ड आप डर जाएंगे कि अरे क्या हुआ, और गलत निर्णय ना ले। कोई बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी चीज को बड़ा ना बना दे आप डर की वजह से, वो ध्यान रखना है आपको। लाइफ पार्टनर के साथ अभी पार्टनरशिप में जो बिजनेस चल रहा है उसको ठीक है मेंटेन करना है फिर थ्रू आउट, लेकिन अगर नहीं किया है पार्टनरशिप में उनके साथ तो मई के बाद मत कीजिएगा, और मई से पहले किया हुआ है तो फिर उसको कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा देना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट शायद मिल नहीं सकता, या अब तक जो मिल रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप पार्टनरशिप में कोई दूसरे किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो मई तक ठीक है, अदरवाइज आफ्टर मई आप बिल्कुल मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप में कुछ चल रहा है तो वो आपके लिए थोड़ा डिले कहें या थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हर्डल्स आएंगे, आपके पार्टनर्स के साथ भी आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। सो थोड़ा ये समझ के चलिएगा कि नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, जो चल रही है उसमें कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, बड़ा कुछ करना नहीं है, तो वो ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो आपके जीवन में शादी, तो शादी के योग अच्छे हैं, लेकिन बिगिनिंग में फर्स्ट हाफ जो है ईयर का वो अच्छा है। सेकंड हाफ में आपको कुंडली मिला के या एक दूसरे की राय लेके एक दूसरे को समझना है, क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से कीजिए, जो आपके मन की बात है वो जानिएगा, उनके सवाल उनको कीजिएगा, और मतलब राय लीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या वो सोचते हैं। देन ओनली यू कैन डिसाइड, अदरवाइज वो चीज आपको आगे चल के स्ट्रेस दे सकती है। और स्टॉक मार्केट में आपके लिए ये वर्ष अगर इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं, जितना चाहे जितना कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये समय इन्वेस्टमेंट का है लॉन्ग टर्म के। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा लेकिन बड़ा कुछ नहीं होगा, सो उसमें आपका वक्त और पैसा एनर्जी चली ना जाए, वो ध्यान रखिए। इसके बाद आपके माता पिता के साथ जो रिलेशन है वो नॉर्मल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और उनसे मिलना अगर पॉसिबल नहीं हो रहा था काफी समय से तो मिल पाएंगे, उनके आशीर्वाद मिलेंगे, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, वो आपके लिए सपोर्ट में आएंगे, और वो बहुत अच्छा है। आपके एंटायर फैमिली की बात करें तो परिवार से कोई बड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी के रिश्ते तय होंगे, शादी होगी, किसी के यहाँ नया मेहमान आ सकता है, तो ओवरऑल आपको उसमें आनंद मिलेगा और बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। सो स्थिति अच्छी है, परिवारजनों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैतृक संपत्ति में जो प्रॉब्लम्स है आफ्टर में वो सॉल्यूशंस की ओर जाएंगे, थोड़ा समय चलेगा, लेकिन शांत मन से निर्णय लेंगे तो वो दिसंबर तक सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ा आपकी ओर से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वो जरा ध्यान रखिएगा। नए साहस पराक्रम में जैसे मैंने कहा कि जॉइंट वेंचर में या उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ओवर बजट ना हो जाए, प्लानिंग के साथ कीजिएगा, वो जरा जरूरी है। और प्रॉपर्टी में आपका हाफ ईयर के बाद मतलब जून, अभी योग चल रहा है आपके लिए, लेकिन प्लानिंग नहीं हुआ तो वो योग आपको प्रॉपर्टी तो दिलाएगा बट महंगी आप ना ले रहे, वो जरा ध्यान रखिएगा। और जून के बाद योग है, लेकिन अभी जो योग चल रहा है वो अच्छा है, उसमें आप उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते हैं तो अच्छा समय। आफ्टर दैट
आप थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको जून के बाद, फिर अच्छे योग बनेंगे। तो वो समय की राह देखनी पड़ेगी। तो आप जल्दबाजी भी ना करें, बिफोर मे लेने में प्लानिंग करें और ले लें तो अच्छा है। उसकी रियल प्राइस क्या है वो समझे, एरिया क्या है समझे, फिर लें तो अच्छा रहेगा। आफ्टर मे आप उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं या पूरा प्लानिंग करके समय की राह देख सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो दोनों चीज में आपको इस तरह से चलना होगा। और इसमें प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स है, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल आपको मेन चीज ध्यान रखनी है, केतु आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा मई की 18 तारीख से। सो केतु के आने से आपके विचार जो है, अच्छा हम इसके डिटेल वीडियो अलग से देंगे, शनि के ट्रांजिट के, गुरु के ट्रांजिट के, राहु केतु के ट्रांजिट के। सो डोंट वरी, बट एक ब्रीफ में अगर मैं कहूं तो आपका मॉरल जो है उस पे ये केतु जो है वो इफेक्ट करेगा। आपके थॉट्स को वो बदलने की कोशिश करेगा, बड़ी आपको चीजें दिखाएगा, वो शायद पॉसिबल हो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सो बी क्लियर, बी केयरफुल एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज केतु आपको मिसलीड कर सकता है और आपके सारे अच्छे प्लानिंग को वो चौपट कर सकता है। सो ये सारांश है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग द एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग द एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।